नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज पे लाया हूँ अल्टीमेट्स का 18th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि मेकर ने इस अर्थ 6160 पर आकर इसे पूरी तरह बदल दिया और वही हीरोज को रखा जो उसके काम के हैं, बाकी सब की ओरिजिन बदल दी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मेकर अपने ही डोम में कैद हो गया और अब उसे वहां से बाहर निकलने के लिए बस कुछ ही समय बचा है, यानी कि फाइनल शोडाउन हो सकता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अल्टीमेट्स का हेडक्वार्टर यानी कि ट्रिस्केलियन देखते हैं, जहां पर टोनी स्क्रीन पर देखता है कि दो ऑप्शंस आ रहे थे, एक था हाँ और दूसरा ना। तभी देखकर टोनी कहता है मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, जिस पर अमेरिका शावेज कहती है मुझे बस एक चीज करनी है। यह कहते ही अमेरिका शावेज ग्लो होने लगती है और टोनी से कहती है तुम अच्छा कर रहे हो टोनी, बस रेस्क्यू मिशन याद रखना। यह कहते ही वो वहां से चली जाती है, लेकिन टोनी अब भी वो स्क्रीन देख रहा था और वो कहता है चलो शुरू करते हैं। ये कहते ही टोनी हाँ सिलेक्ट करता है। अब से शिफ्ट होती है और हम टोनी को देखते हैं जो हर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। तभी टोनी सबसे कहता है मेरा नाम टोनी स्टार्क है और तुम सब लोग मुझे आयरन लैड नाम से जानते हो और मैं ही अल्टीमेट्स का फाउंडर हूँ। अब तक तुम लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा पर मुझसे कभी नहीं सुना होगा, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। ये संदेश हर एक रिसीवर पर पहुंच रहा है और ये संदेश ऐसा बनाया गया है कि सबको उनकी मातृभाषा में समझ में आएगा, क्योंकि ये सब कुछ तुम सबके लिए है। जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे लगा कि इस दुनिया के साथ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर बहुत कुछ होना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया होगा। यहाँ पर जीवन अच्छा होना चाहिए था, क्यों है ना, हमें बेहतर होना चाहिए था, पर हम छोटा जीवन जी रहे हैं और हमारे सपने छोटे हो गए हैं और हम अपना समय इस रियलिटी से भागने में गुजार रहे हैं। पर हम भागना क्यों चाहते हैं? मुझे लगता है कि इसका कारण रियलिटी है, पर वास्तव में काफी लोग कुपोषित का शिकार है। इस रियलिटी के कारण ही लाखों लोग होमलेस है, सड़कों पर सोते हैं। मेरे अनुसार रियलिटी ही जनसंहार है और नेचर का विनाश है, पर हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं जिससे जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसे रियलिटी से कोई भागना पसंद क्यों ना करेगा? अब तुम सोचे होंगे कि ये होने के लिए हम यहाँ आए ही कैसे और इसके लिए कौन दोषी होगा? तो इसके लिए बस एक आदमी दोषी है और वो है मेकर और उसके वो चमचे जो अपने आप को वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं, और इनके नाम है हेनरी डुगरी, इमैनुअल डिकोस्टा, ब्रूस बैनर, इलियाना रास्पुटिन और एम्प्रेस सनफायर। इन लोगों ने ही साजिश की और तुम सबसे तुम्हारी आज़ादी छीन ली। तुम लोगों को कैद करवा दिया और जो इनके खिलाफ खड़े हुए उन्हें खत्म कर दिया। मैंने ये अपने आंखों से देखा है। मैंने ऐसे कई सारी लाशें देखी है जो हीरोज की थी, उनमें कई सारे बच्चे भी थे। उन सबको इन लोगों ने मार दिया। मैंने तो एक ऐसा आइलैंड ढूंढ निकाला है जहां पर इन लोगों ने प्रयोग करके वहां के लोगों की काय पलट कर दी। मैंने तो 40,000 साल पुरानी सिटी देखी है जो बहुत ही सुंदर थी, पर अब वहां कुछ भी नहीं है। आधे सेंचुरी तक इन लोगों ने बहुत लोगों को मारा है और कैद किया है और अपनी ताकत दिखाई है। ये जो दुनिया तुम देख रहे हो वो बस प्रयोग है इन जालिम और तानाशाही लोगों का। ये कहते हम देखते हैं कि ये संदेश सुनकर मेकर के चमचे बौखला गए थे। या हम अमेरिका शावेज को देखते हैं जो कहीं पर आती है, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए मिलिट्री आती है, लेकिन अमेरिका शावेज उसे एक ही पल में खत्म कर देती है। तभी हमें टोनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे पिता हॉवर्ड स्टार्क ने मेकर को कैद करवा दिया उसके इस सिटी में और इंसानियत को एक और अवसर दिया। उनके इस बलिदान के कारण हमें पूरे 2 साल लग गए इस दुनिया को ठीक करने के लिए, और पिछले 2 सालों में अल्टीमेट्स अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर अब समय हाथ से निकलता जा रहा है। हमने अब तक जो कुछ भी किया है वो आपसे इन लोगों ने छुपा कर रखा है, और जो कुछ भी सुना है वो झूठ है। तुम लोगों ने सुना कि हमने स्टार्क टावर उड़ा दिया और लाखों लोगों की जान ली, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। बल्कि सच तो ये है कि ये सब मेकर काउंसिल ने किया था ताकि तुम सब हमारे अगेंस्ट हो जाओ। इनमें लाखों जाने गई और हमने उनका दुख जताया, और जो पिछले साल
मेरीलैंड और वर्जीनिया में जो पावर आउटरीच हुआ था वो इसी का जवाब था। इस मेकर ने कभी ना खत्म होने वाली सफरिंग तैयार की है, वो भी उस मासूम महिला पर जो सबसे बढ़िया औरत है। पर अब वो हमारे साथ है और हम रुकने वाले नहीं है। ये सच है कि हमने ही काउंसिल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया था और उनके माइंस चोरी किए और उनके वेपन फैक्ट्रीज नष्ट किए, पर हमने बहुत से बीमारों को उनकी बीमारी से मुक्त किया है। उन लोगों को भी वही बीमारी थी जो पैसे वाले लोगों को थी, पर फर्क ये था कि इलाज महंगा होने के कारण ये गरीब लोग अपना इलाज नहीं कर पाते थे, बस अमीर लोग ही इलाज करते थे। इसलिए हमने उन्हें सारे इलाज दे दिए। इस दुनिया भर के कैदी विद्रोह करने उतर गए हैं और इन सबको एक अल्टीमेट लीड कर रहा है जिसका नाम ल्यूक केज है। ये कहते हम ल्यूक केज को देखते हैं जिसने सारे प्रिजनर्स को एक किया था और वो हमला करने के लिए तैयार है। यहाँ दूसरी तरफ हम थॉर, लेडी सिफ और उसकी आर्मी को देखते हैं जिन्होंने 9/11 में लोकी के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी थी। तभी हमें टोनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हम यहाँ एक कारण से आए हैं और वो कारण तुम हो। यहाँ हैंक जैनेट से पूछता है, तुम कहाँ गई थी? जिस पर जैनेट कहती है, मैं राशन लेने गई थी। ये सुनकर हैंक कहता है, क्या फिर से राशन? तभी हैंक ट्रिस्किलन जाने की सोचता है, लेकिन जैनेट उसे वहां जाने से मना करती है। तो वही दूसरी ओर निक फ्यूरी कुछ डिजाइन देखता है और सोचने लगता है। यहाँ हम टोनी की आवाज सुनते हैं जो कहता है, हमने इस काउंसिल को अब तक बहुत घायल किया है और इसलिए वे लोग अब कमजोर है। उन्हें मारा जा सकता है और तोड़ा जा सकता है और इसका सबूत हम है, पर समय हमारे हाथ से निकलते जा रहा है। ये सिटी जिसमें मेकर कैद है वो कभी भी खुल सकती है और उसके बाद मेकर और उसके चमचे आजाद हो जाएंगे। तब क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं, पर हम ये जानते हैं कि चीजें तेजी से बदल रही है। अब हम जानते हैं कि हमें कब लड़ाई करनी है। हमें आतंकवादी, क्रिमिनल, फंडामेंटलिस्ट, कल्टिस्ट, डिजेनरेट्स, डेंजरस, एंटी सोशलिस्ट घोषित किया गया है, पर हम अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं और हम उनके लिए ही डेंजरस है। इनफैक्ट आजादी इन लोगों के लिए डेंजरस है। हम उनके सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है, पर हम तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। बस हमें आप सबकी मदद चाहिए। यहाँ हम पीटर पार्कर और उसकी टीम को देखते हैं जो देख रहे थे। तो वही टचला और एरिक भी ये देख रहे थे। तभी टोनी कहता है कि हम अपनी मेंबरशिप बदल रहे हैं ताकि जो आ रहा है उसे आसानी से डील कर सके, पर अगर हम जीत की उम्मीद करेंगे तो हम ही जीतेंगे और इसीलिए हमें आप सबकी आवश्यकता है और इसलिए हम तुम्हें भी अल्टीमेट्स बना रहे हैं। अल्टीमेट्स बनने के लिए ताकत या हथियार की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें तय करना होगा कि तुम अल्टीमेट्स हो और इसका जवाब देना होगा। ये कहते हम लोगों को देखते हैं जो सड़कों पर उतर गए थे। या हम ल्यूक केज और हॉकाई को देखते हैं जो फोर्ट टकोस्टा आ चुके थे। तभी ल्यूक केज कहता है कि टेरी पॉटर हमें यहाँ ले आया। यहाँ का आधा बेस खाली प्रिजन है और हमारे लिए दूसरी ओर कुछ सरप्राइज है, पर हमें अब वेस्ट नहीं करना होगा। या हम टोनी की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करना, प्रोटेस्ट करना, काम रोक देना, ये सब कुछ हीरोइक एक्ट है। तो अगर हमने जीत की इच्छा की है तो हमें मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। ये कहते हम ल्यूक केज को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ हमला कर देता है। या हम कुछ मिलिट्री के लोगों को देखते हैं जो सोच रहे थे। तभी टोनी कहता है कि अगर तुम लोग किसी मिलिट्री या पुलिस से हो तो भी तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम स्टीव रॉजर्स को देखते हैं जो पिएत्रो और वांडा से मिलने आया था और कहता है, तुम लोग अब अच्छे दिख रहे हो। जिस पर पिएत्रो कहता है, तुम हमसे अच्छे से बात क्यों कर रहे हो? जिस पर कैप्टन कहता है, मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ। जिस पर पिएत्रो कहता है, तुमने मुझे जला दिया था। जिस पर कैप्टन कहता है, हाँ, क्योंकि तुम मुझे मारना चाहती थी। जिस पर पिएत्रो कहता है, हमें बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। जिस पर कैप्टन कहता है, तुम बच्चे ही हो। जिस पर पिएत्रो कहता है, हम किलर्स है, वो भी हाईली ट्रेंड। तभी वांडा कहती है, हमने बहुत बुरी चीजें की है, तुम्हें हमसे अच्छे से बात करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर कैप्टन कहता है, हाँ, बुरी चीजें की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छा काम नहीं कर सकते हो। और सच कहूँ तो इस दुनिया ने तुम्हारे साथ बुरा किया है। तभी हमें टोनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि फॉरगिवनेस के बियॉन्ड कुछ नहीं है, पर इसी फॉरगिवनेस को कमाना पड़ता है। या हम अमेरिका चावेज़ को देखते हैं जो कहीं पर घुस जाती है और वहां पर आए हुए फेसलेस लोगों को खत्म कर देती है और फिर अंदर के रूम में घुस जाती है और देखती है कि वहां पर मिरास लेटा हुआ था। तभी मिरास अमेरिका को देखता है और कहता है, मुझे माफ करना, पर तुम्हारे दोस्तों ने मेरी गर्दन को इस तरह तोड़ दिया कि उसे कोई ठीक नहीं कर सकता है। मैंने अपना पूरा पैसा लगा दिया, पर फिर भी मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये सूट ही है जो मुझे जीवित रख रहा है। तभी अमेरिका चावेज़ मिरास से कहती है, मैं कुछ करने जा रही हूँ, पर सोचा कि पहले तुमसे मिल लूँ।
तभी मिडास अमेरिका से पूछता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? जिस पर अमेरिका कहती है, नहीं, बल्कि मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। यह सुनते ही मिडास कहता है, क्या मुझे देना चाहती हो? तुम मुझे क्या ही दे सकती हो, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। जिस पर अमेरिका कहती है, हूँ नहीं, था। ये कहते ही अमेरिका मिडास के हेलमेट पर किस करती है, जिस कारण मिडास राख बन जाता है। तभी अमेरिका कहती है, तुम इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। यहाँ हम लोगों को देखते हैं जो हमला करने लगे थे। तो वही आयरन फिस्ट शैंग-ची के पीछे चला जाता है। तभी हमें टोनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये लोग हमसे डर रहे हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। इन लोगों ने हमसे हमारा फ्यूचर छीन लिया और अब हम उसे वापस लेने वाले हैं। यहाँ डैनी शैंग-ची से पूछता है, क्या यहीं पर वो डोर ऑफ हेवन है? जिस पर शैंग-ची हाँ कहता है। तभी डैनी पूछता है, तुम्हें कैसे पता? जिस पर शैंग-ची कहता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें अपना नाम पता है, इसलिए देर मत करो और मेरे साथ आ जाओ। यहाँ हम ल्यूक केज और उसके आर्मी को देखते हैं जिन्होंने हमला कर दिया था। तो वही थॉर और सिफ ने हमला किया था। या हॉकाई ने हमला किया था। तो वही शी-हल्क ने हमला किया था और डूम और उसकी फैंटास्टिक आर्मी ने हमला किया था। तभी हमें टोनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हम अल्टीमेट्स हैं और हम मिलकर ही इस दुनिया को ठीक करेंगे। तुम जो कुछ भी हो या जैसे भी हो, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसे इनविटेशन समझ लेना। तो हीरो बन जाओ और अल्टीमेट ज्वाइन कर लो। हीरोज हर जगह है, हर कोई है, तुम भी हीरो हो। हमारे शत्रु हमें रोकने का प्रयास करेंगे पर हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब समय आ चुका है। या निक फ्यूरी को अल्टीमेट्स का लोकेशन पता चल गया था, लेकिन वो कुछ नहीं करता है, बस ध्यान रखने को कहता है। या हम देखते हैं कि सड़कों पर हल्ला मच चुका था और तब टोनी कहता है, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर खड़े होंगे। ये कहते हम देखते हैं कि फाइनली मेकर का डोम खुलने लगा था।